नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की उदया तिथि द्वितीया और दिन शुक्रवार है। द्वितीया तिथि आज सुबह 8:05 तक ही रहेगी, उसके बाद तृतीया तिथि लग जाएगी। साथ ही आज रात 8:22 तक सिद्धि योग रहेगा। किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने, प्रभु का नाम जपने के लिए यह योग बहुत उत्तम है। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 5:17 तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। आज शाम 5:06 से पंचक नक्षत्र लग जाएंगे और 20 जनवरी दोपहर 12:36 तक रहेंगे। आज हम बात करेंगे शाम 7:09 से 7 बजे से रात 9 बजे के बीच पैदा होने वाले बच्चों की। आजकल हम आपको बता रहे हैं ना पूरा ईयरली कैलेंडर। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि यही जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 18 जनवरी की सुबह 7:43 से 9:14 तक रहेगा। और इसके साथ ही बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 19 जनवरी की सूर्योदय से सुबह 9:55 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:15 पर शुरू हुआ था और दोपहर बाद 3:21 तक रहेगा। और फिर आज ही शाम 5:06 से 5:36 तक भी रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 17 जनवरी की सुबह 8:09 से 10:17 तक और दोपहर पहले 11:42 से दोपहर 1:18 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 16 जनवरी की सुबह 7:15 से 7:46 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:15 पर शुरू हुआ था और सुबह 8:58 तक रहेगा। और फिर आज ही सुबह 10:25 से दोपहर पहले 11:50 तक रहेगा। आज सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अच्छा मुहूर्त सुबह 7:15 पर शुरू हुआ था और सुबह 8:58 तक रहेगा। और फिर आज ही सुबह 10:25 से दोपहर बाद 3:21 तक भी रहेगा। अगर आपको जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:15 पर शुरू हो चुका है और सुबह 8:58 तक रहेगा। और फिर आज ही सुबह 10:25 से दोपहर बाद 3:21 तक भी रहेगा। अगर आज कोई मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहते हैं तो अच्छा मुहूर्त सुबह 10:25 से दोपहर बाद 3:21 तक और फिर शाम 5:06 से 5:36 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं है। अब यह शुभ समय 17 तारीख की दोपहर 2:30 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, मिथुन, कर्क और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर पहले 11:12 से दोपहर 12:31 तक। मुंबई 11:25 से 12:48 तक। चंडीगढ़ 11:14 से 12:32 तक। लखनऊ सुबह 10:56 से दोपहर 12:16 तक। भोपाल 11:08 से 12:30 तक। कोलकाता सुबह 10:24 से दोपहर पहले 11:46 तक। अहमदाबाद दोपहर पहले 11:27 से दोपहर 12:49 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 10:53 से दोपहर 12:18 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो दिशा है दक्षिण और दक्षिण पश्चिम।
घर से निकलकर दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर 7 कदम चलिए। क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज ऑफिस में एक्स्ट्रा वर्क करना होगा। आज किसी विवाद में पड़ने से बचें। आज विचारों में खोए रहेंगे। कोई खास मौका हाथ लग सकता है। आमदनी के स्रोत में स्थिरता रहेगी। आज बुजुर्गों की स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है वायलेट और लकी नंबर है 1। वृष राशि वालों, आज आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। किसी दोस्त की पार्टी का इनविटेशन आ सकता है। बॉस आपकी तारीफ करेंगे। आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए दिन शानदार है। आपको एग्जाम से रिलेटेड समाचार मिलेगा। लोग आपसे इंप्रेस होंगे। आपको कोई बड़ा फायदा होगा। धन लाभ होने वाला है। आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 8। मिथुन राशि वालों, आज आप धार्मिक कार्यों में रुचि लेंगे। नए लोगों से आपका संपर्क होगा। किसी काम के लिए योजना बनाने और फैसले लेने के लिए दिन शुभ है। आर्थिक रूप से आप सक्षम रहेंगे। दूसरों की समस्याएं सुलझाने में आप खुशी महसूस करेंगे। आज बिजनेस यात्रा सार्थक रहेगी। नौकरी में तरक्की के अवसर मिलेंगे। सेहत भी अच्छी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 7। कर्क राशि वालों, आज आपकी कंपनी किसी बड़ी कंपनी से डील करने वाली है। संगीत के क्षेत्र से जुड़े लोग किसी कॉन्सर्ट में हिस्सा लेंगे। आज आप कुछ खास रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। करियर के बारे में बात करेंगे। आज कोई फैसला निकल आएगा। माता पिता का साथ बना रहेगा। कारोबार में बरकत होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 6। सिंह राशि वालों, आज घर के कामों में आपकी रुचि बढ़ेगी। आर्थिक पक्ष पहले की अपेक्षा अधिक मजबूत होगा। बच्चों के साथ घूमने की प्लानिंग करेंगे। धन लाभ के अवसर मिलेंगे। किस्मत के सहयोग से आपका कोई खास काम पूरा होगा। आज का दिन व्यावसायिक प्रगति के लिए अनुकूल है। आज कुछ पुरानी यादें ताजा होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 9। कन्या राशि वालों, आज कोई खास खबर मिलने से के योग हैं। लॉ स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई में बदलाव करने की सोचेंगे जो फायदेमंद होगा। आज ऑफिस में माहौल कुछ बदला सा रहेगा जिससे थोड़ी परेशानी महसूस होगी। आज खान पान में थोड़ी सावधानी रखें। आर्थिक लाभ के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत सफल होगी। बच्चों को पिता से कोई अच्छा उपहार मिलने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 4। तुला राशि वालों, आज ऑफिस में कोई महत्वपूर्ण काम मिलेगा जिससे आपका रुतबा बढ़ेगा। इंसेंटिव भी मिल सकता है। छात्रों को मैथ्स को लेकर चिंता बनी रहेगी। आर्थिक क्षेत्र में तरक्की मिलेगी। संतान पक्ष से सुख की अनुभूति होगी जिससे खुशियां बढ़ेंगी। आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 2। वृश्चिक राशि वालों, आज लोग आपकी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। ऑफिस में किसी काम को जल्दी पूरा कर लेंगे। आपकी कार्यक्षमता में बढ़ोतरी होगी। आपकी मेहनत रंग लाएगी। सभी काम सफल होंगे। परिवार का स्नेह प्राप्त होगा। मित्र मददगार साबित होंगे। दाम्पत्य संबंध मधुरता से भरपूर रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। धनु राशि वालों, आज आप किसी नए बिजनेस में पैसा लगाने के बारे में सोचेंगे, लेकिन ऐसा करने से पहले ही किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह ले लें। पारिवारिक जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाएंगे। मित्रों से निजी समस्याओं को शेयर करने से आपको बचना चाहिए। गलत बयानी से आपकी परेशानी बढ़ सकती है। इस राशि के महिलाओं को आज बाहर निकलते समय अपने पर्स का, अपने वॉलेट का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज आपको सम्मानित किया जा सकता है। आप नए बिजनेस में पैसा लगाने के बारे में सोचेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 1। मकर राशि वालों, आज आपका दिन परिवार वालों के साथ बीतेगा। आपको दूसरों की मदद करने का मौका मिलेगा। आज ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। कामकाज में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन पिता की मदद से सब ठीक हो जाएगा। आज गुस्से में किसी से बात करने से बचें। कुछ लोग आपका विरोध करेंगे। आज आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। आपकी सभी समस्याएं दूर होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 6।
कुंभ राशि वालों, आज व्यापार के मामले में आपके मन में नए नए विचार आएंगे। बड़े भाई की सलाह फायदेमंद साबित होगी। परिवार में सब कुछ अच्छा रहेगा। आज कुछ खास लोगों से मिलना फायदेमंद होगा। आप समझदारी से किसी भी समस्या का समाधान आसानी से निकाल लेंगे। जीवन साथी आपकी बातों को महत्व देंगे, जिससे आपको अच्छा महसूस होगा। जीवन में स्थिरता बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 5। मीन राशि वालों, आज किसी प्रभावशाली व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी। व्यापार में अचानक धन लाभ का अवसर प्राप्त होगा। सहकर्मी आपके काम में सपोर्ट करेंगे। आज आपको उम्मीद से बढ़कर लाभ मिलेगा। आज का दिन फेवरेबल है। आपको सफलता जरूर मिलेगी। पारिवारिक रिश्तों के बीच आप सामंजस्य बनाने में सफल रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 3। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज किसी जरूरतमंद को आटा दें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक दूसरे को चंदन से तिलक करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए दिन बेहतर है। किसी प्रॉपर्टी से मुनाफा होगा। मूलांक 2, ऑफिस में आज आप एक्टिव रहें, नहीं तो कोई काम पेंडिंग हो सकता है। मूलांक 3, घर के लिए फर्नीचर लेना चाह रहे हैं तो आज खरीद सकते हैं। मूलांक 4, लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनेंगे, लोग आपकी तारीफ करेंगे। मूलांक 5, छात्रों के लिए दिन अच्छा रहेगा और पढ़ाई में ज़्यादा मन लगेगा। मूलांक 6, पार्टनर आपकी भावनाओं को समझेंगे, जिससे आपके बीच प्यार बढ़ेगा। मूलांक 7, आज का दिन खुशनुमा रहेगा, कोई खुशखबरी सुनने को मिलेगी। मूलांक 8, आप कोई फैसला ले रहे हैं तो सोच समझ कर ही लीजिए। मूलांक 9, भाई बहनों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा, आपके बीच प्यार बढ़ेगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे पानी की टंकी के बारे में। होटल हो या घर, पानी के लिए अलग अलग व बहुत सी जगहों पर व्यवस्था करनी पड़ती है। अलग अलग यूज़ के हिसाब से जगह का चुनाव किया जाता है। अगर ज़मीन के अंदर पानी की व्यवस्था करवाना चाहते हैं, यानी कि बोरिंग करवाना या जेट लगवाना चाहते हैं, तो इसके लिए ईशान कोण का चुनाव करना ठीक रहता है। और ध्यान रखें कि ईशान कोण हमेशा साफ सुथरा रहे। सेप्टिक टैंक के लिए वायव्य या पश्चिम दिशा का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि पश्चिम दिशा वरुण देव यानी जल के देवता की दिशा है। तो इस दिशा में टैंक लगवाने से आप पानी से संबंधित परेशानियों से दूर रहेंगे। इसके अलावा छत के ऊपर पक्की सीमेंट की टंकी बनाने के लिए नैऋत्य कोण सबसे अच्छा रहता है। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आपके लिए 2021 कैसा है, इसका राय रत्ती विश्लेषण हम आपको आपके जन्म समय के हिसाब से दे रहे हैं। हमने इस विवरण में आपके व्यक्तित्व के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तत्वों को लिया है। आपको आपके विरुद्ध तत्वों से अवगत कराते हुए उनसे बचने के सीधे उपाय भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले साल भर सबका हर समय पूरे समय का जिस्ट क्या है, यानी अगर आपका जन्म सुबह 5 से 7 के बीच हुआ है तो ये साल नए किस्म की सफलता देगा। और अगर आपका जन्म सुबह 7 से 9 के बीच हुआ है, साल धीमा धीमा चलेगा लेकिन लगातार चलेगा। और अगर आपका जन्म सुबह 9 से 11 के बीच हुआ है तो बार बार मन उचटता रहेगा, लेकिन अच्छा है, हौसला बनाए रखिए, सिद्धांतों समझौता मत करिएगा, तो जीत आप ही की होगी। अगर आपका जन्म दोपहर 11 से 1 के बीच हुआ है तो इस साल जुए में भले ही जीत मिले, लेकिन प्यार में संभल के चलिएगा। अगर आपका जन्म दोपहर 1 से 3 के बीच हुआ है तो इस साल मुश्किलें होंगी। गलतफहमी के शिकार मत होइए, गलतफहमियों को दूर रखिए। अगर आपका जन्म दोपहर 3 से 5 के बीच हुआ है तो आपकी भागदौड़ लगातार बनी रहेगी। और अगर आपका जन्म शाम 5 से 7 के बीच हुआ है तो ये वर्ष आपके लिए विशेष उपलब्धियों का वर्ष है। और अगर आपका जन्म शाम 7 से 9 के बीच हुआ है तो बिना मांगे मुराद पूरी होगी। अगर आपका जन्म रात 9 से 11 के बीच हुआ है तो इस साल आप अपने लक्ष्य के लिए कोशिश करिए, आप किस्मत आपके साथ है। अगर आपका जन्म रात 11 से 1 के बीच हुआ है तो यह साल आपके लिए मिले जुले फल लेकर आया है। और अगर आपका जन्म रात 1 से 3 के बीच हुआ है तो ये साल आपकी खुशियां बढ़ाएगा, आपकी यात्राएं होंगी और आपकी टेरिटरी बढ़ेगी, आपका अधिकार क्षेत्र बढ़ेगा। अगर आपका जन्म रात 3 बजे से सुबह 5 बजे के बीच हुआ है तो इस साल मेहनत ज़्यादा है, गुस्सा मत करिए, और अगर गुस्सा है तो उसको पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करिए। और अब डिटेल में चर्चा करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म शाम 7 से रात 9 बजे के बीच हुआ है। शाम 7 से 9 के बीच पैदा होने वाले बच्चे
या लोग अपने मित्रों के प्रति निहायत वफादार होते हैं। ये विश्वास पात्र, ईमानदार, दृढ़ निश्चयी और साहसी होते हैं। अपनी पूरी क्षमता के साथ मित्रता को निभाने का जज्बा इनमें कूट कूट कर भरा होता है। ये शांत चित्त दिखाई देते हैं लेकिन वास्तव में कभी आराम नहीं करते। सोते समय भी इनका दिमाग चौकन्ना रहता है। ये एक निहायत चौकन्या किस्म के रक्षक होते हैं। ये बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं बनाते, लेकिन जिनको दोस्त बना लेते हैं उनके प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं। ये किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करते। एक बार भरोसा हो जाने पर इनका मामला स्थिर हो जाता है। गिरते हुए लोगों को कंधा लगाना इनका विशेष स्वभाव होता है। ये उन लोगों की मदद करना पसंद करते हैं जो उनसे कम भाग्यशाली हों। ये अपनी बात बगैर किसी लाग लपेट के कहते हैं और दूसरों के विचारों को बड़े धैर्य से सुनते हैं। ये तर्क के आधार पर अपने फैसले करते हैं और दूसरों से अपनी बात मनवाने में सक्षम रहते हैं। जिन लोगों से इनके संबंध नहीं होते उनके प्रति भी इनका व्यवहार मित्रवत ही होता है, लेकिन ये बहुत सोशलाइज नहीं करते। समारोहों में शामिल होना इन्हें ज़्यादा पसंद नहीं। ये मित्रों के साथ समय गुजारना पसंद करते हैं। ये वफादार और विश्वास पात्र होते हैं, लेकिन अगर इनका तिरस्कार किया जाए तो ये बड़ी मुश्किल से क्षमा करते हैं। ये अपने अपमान को कभी भूल नहीं पाते। ये आध्यात्मिक प्रकृति के होते हैं। इनकी रुचियां मटेरियलिस्टिक नहीं होती। ये व्यर्थ चीज़ों का संग्रह नहीं करते। स्मृतियां इनकी सबसे संग्रहणीय वस्तु रहती है और ये अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए बहुत कंसिस्टेंटली आगे बढ़ते हैं। इनकी गति रिदमिक होती है, लयात्मक होती है। यहाँ ऐसा समझ लेना चाहिए कि समारोह में भले ही सम्मिलित होना न पसंद करते हों, लेकिन प्रायः इनका जीवन अपने आप में एक उत्सव होता है। इनके मददगार कलात्मक प्रकृति के लोग होते हैं, चतुर व्यवहार, कुशल, बुद्धिमान, तर्क से दूर और मनुष्य के सद्गुणों के ग्राहक इन्हें बहुत मदद करते हैं। जोशीला और आरामदायक जीवन जीने की इच्छा रखने वाले लोगों से शाम 7 से 9 के बीच जन्मे लोगों को खास मदद मिलती है और इसकी विपरीत ताकतवर, भाग्यशाली, अति महत्वाकांक्षी, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले और प्रेम में असफल लोग इन बच्चों को अकारण हानि पहुंचाते हैं। शाम 7 से 9 के बीच पैदा होने वाले बच्चों की आवाज़ बड़ी मेटेलिक होती है और ये अपने घर को स्वर्ग बना देते हैं। इन्हें हमेशा अच्छे सहयोगी और अच्छे कर्मचारी, अच्छे पड़ोसी और अच्छे मित्र मिलते हैं। अगर इनका शत्रु भी इनके पड़ोस में बसने आ जाए तो इनके प्रभामंडल के प्रभाव से वो इनसे शत्रुता छोड़ देता है। ये चलती फिरती सृजनात्मक शक्ति होते हैं। ये ऐसी सृजनात्मक शक्ति हैं जो सूर्य, वर्षा या अन्य प्राकृतिक शक्तियों द्वारा भूमि का पोषण करते हैं। शाम 7 से 9 के बीच पैदा हुए बच्चों के लिए सुबह 5 से 7 के बीच पैदा हुए लोग निहायत मददगार साबित होते हैं। सुबह 7 से 9 के बीच पैदा हुए लोग इनकी जड़ें खोदते हैं। लिहाजा सुबह 5 से 7 के बीच का समय इन लोगों के लिए शुभ होता है और 7 से 9 के बीच का समय विपरीत होता है। जिन बच्चों का जन्म शाम 7 से 9 के बीच हुआ हो उन्हें सुबह 7 से 9 के बीच महत्वपूर्ण काम करना अवॉइड करना चाहिए। यहाँ तक कि इन बच्चों को सुबह 7 से 9 के बीच स्कूल में भी सतर्क ही रहना चाहिए। शाम 7 से 9 के बीच पैदा हुए बच्चों के लिए अक्टूबर का महीना शुभ होता है। मार्च का महीना दैवी कृपा बरसाता है और अप्रैल का महीना कांटों की सेज बनकर आता है। शाम 7 से 9 के बीच पैदा हुए बच्चों का शुभ रंग सफ़ेद और ग्रे होता है। हरा रंग इनका मददगार होता है और ऑरेंज के अलावा लाल कलर इन्हें अवॉइड करना चाहिए। शाम 7 बजे से 9 बजे के बीच पैदा हुए बच्चों के लिए वायव्य कोण का पश्चिमी हिस्सा सबसे सुखद होता है। वाटर बॉडीज इन्हें अच्छी लगती हैं और अच्छे सहायकों की ये बहुत कदर करते हैं। शरद ऋतु की शुरुआत का हिस्सा इन्हें बहुत सूट करता है। इन्हें अपने चेहरे का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। किसी भी घर की छोटी बेटी इनके लिए फ्रेंडली होती है और किसी भी घर का बड़ा बेटा इनके लिए मददगार होता है, जबकि किसी भी घर का मझला बेटा इनकी जड़ें खोदता है। हरा रंग इनकी किस्मत बढ़ाता है। इन्हें अपने पैरों का खास ख्याल रखना चाहिए। जितने मजबूत और अच्छे इनके पैर होंगे उतनी ही अच्छी इनकी किस्मत होगी। गति ही इनके भाग्य की रेखा है। ये जितना चलते फिरते रहेंगे उतना ही इनकी किस्मत चमकती रहेगी। इनको हमेशा लकड़ी यानी काठ से सपोर्ट मिलेगा और मेटल इनके लिए बेहद शुभ है। इनके शरीर में इनके नितंब इनकी कमजोरी हो सकते हैं। इन्हें हमेशा अपनी कमर और उसके आसपास की हड्डियों का ख्याल रखना चाहिए। किसी भी परिवार की बड़ी बेटी से हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इनके कमरे में इनकी स्टडी टेबल वायव्य कोण के पश्चिमी हिस्से में
डाली जानी चाहिए। अगर उगते हुए सूर्य की रोशनी कमरे में आ सके तो ये चीज़ इनको महान भाग्यशाली बना सकती है। इस बच्चे की एक्सेसरीज के लिए इस बच्चे के कमरे की पूर्व दिशा में लकड़ी की अलमारी बनानी चाहिए। पढ़ाई करते समय इन बच्चों का मुंह पूर्व दिशा में होना चाहिए। खाना खाते समय बच्चे का मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। इस बच्चे को कुत्ते से फायदा होगा। अगर घर में कुत्ता पला है तो बहुत ठीक है। वर्ष 1958, 70, 82, 1994, 2006 और 2018 के बाद आने वाले समय में 2030 में जन्मे लोग इनके लिए शुभ होते हैं। वहीं 1963, 1975, 1997, 2008, 2020 और आने वाले समय में 2032 में जन्मे लोग इनके लिए वरदान साबित होते हैं, यानी इनके मददगार होते हैं। जबकि 1964, 76, 88, 2000, 2012 और आने वाले समय में 2024 में जन्मे लोगों से इन्हें बचाया जाना चाहिए। और अब बात करेंगे अगर इन बच्चे को इन लोगों को विपरीत परिस्थितियों में रहना पड़े तो क्या करें। उदाहरण के लिए कि इस बच्चे का शुभ रंग सफ़ेद है, इसकी स्कूल की ड्रेस ऑरेंज या लाल है, तो ये इस बच्चे के लिए ठीक नहीं है। ऐसी दशा में आपके बच्चे के कपड़ों में एक सफ़ेद रंग का रुमाल हमेशा रखें। और अगर उस रुमाल में आपको हल्की सी वुडी गंध लगा दी, जैसे चंदन है, ऊद है, अगर की है ना, ये लगा दे बहुत अच्छा। अगर शाम 7 से 9 के बीच जन्मे इस बच्चे की स्कूल टीचर 1964, 76 या 88 में पैदा हुई, या आपके बॉस 64, 76 या 88 के हैं और आपका ये टाइम पीरियड है, तो जो इस बच्चे के आपके लिए शुभ नहीं है, तो आप बच्चे को ऐसा स्कूल बैग दीजिए जिस पर कुत्ते का चित्र बना हो। अगर वो सफ़ेद रंग का हो तो बच्चे के लिए और भी अच्छा है। ये स्थिति विपरीत वाइब्रेशन में भी बच्चे को अपनी पढ़ाई का संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। तो ये थी चर्चा उन लोगों की जिनका जन्म शाम 7 से 9 बजे के बीच हुआ है। कल हम बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म रात 9 से 11 बजे के बीच हुआ है। तो आगे बढ़ने से पहले हम एक बार फिर आपको याद दिला दें कि 2021 में किसका समय कैसा होगा। वैसे तो हमने 2021 के बारे में आपसे चर्चा की और ये चर्चा की 2021 कैसा रहेगा। 2020 में न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में 2 0 थे, यानी 2 हॉलो थे, 2 शून्य थे, अब 1 शून्य घट गया है। तो पीड़ा तो कम होगी लेकिन पीड़ा बरकरार भी रहेगी और ये पीड़ा समग्र पूरे तौर से 2024 तक जाके समाप्त होगी, क्योंकि भारत मकर राशि का प्रभाव क्षेत्र भी, मकर राशि में गुरु और शनि दोनों एक साथ हैं। भारत मकर राशि का प्रभाव क्षेत्र क्यों है ये हम आपसे बार बार इसकी चर्चा कर चुके हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय वृष लग्न थी और मकर राशि भारत के भाग्य स्थान पे आती, नंबर 1। नंबर 2, भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, उससे 7वीं राशि मकर है और जो भी ग्रह मकर में गोचर करेगा पूर्ण दृष्टि से भारत के हृदय को, भारत के मध्य को देखेगा। उम्मीद करता हूं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझेंगे कि मतलब क्या स्थिति बनती है कि हम क्यों बार बार इस पे मकर राशि के प्रभाव क्षेत्र, मकर राशि के प्रभाव क्षेत्र की बात करते हैं। 6 अप्रैल को गुरु ये छोड़ करके मकर राशि छोड़ के कुंभ में चला जाएगा, लेकिन जल्दी ही वक्री होकर फिर वापस आ जाएगा। तो ये जो, और लेकिन साल भर शनि मकर राशि में भाग्येश भारत के भाग्य स्थान पर ही रहेगा। इससे भारत को, हम पिछले साल से आपसे कह रहे हैं कि इस पैंडेमिक से उबरने में भारत को एक बहुत ज़बरदस्त सफलता मिलेगी और भारत पूरी दुनिया में छा जाएगा। आपको मालूम है कि भारत की जो वैक्सीन निकली है, भारत विश्व के सबसे, मतलब दुनिया में इतने कितने देश विकसित हैं, कितने विकासशील हैं। भारत विकासशील देश है। लगभग 20 देश अति विकसित हैं, 40 देश विकसित हैं, भारत विकासशील देश है। और 5 वैक्सीन निकली रेडी टू मूव है, तो उनमें से एक भारत की भी है। क्या ये भारत के लिए बड़ी सफलता की बात नहीं है? ये भारत के भाग्येश के भाग्य स्थान पर होने के कारण ही संभव हुआ है। तो ध्यान रखें, चीज़ें बेटर होंगी, लेकिन पूरी तरह 2024 में जाकर ये चीज़ें ठीक होंगी। इस साल आपको अपना कैलेंडर कैसे बनाना है उसके लिए हम लगातार आपको चेताते रहते। अभी हाल में हमने आपको पूरी साल भर की अमावस्या बताई थी। हमने आपको ये भी कंसेप्ट क्लियर किया था कि दुनिया में कोई चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती। ये लोग समझते थे कि कृष्ण पक्ष बड़ा बुरा होता है, उजेला पाक अच्छा है, पूर्णिमा अच्छी है, अमावस्या अंधेरी नहीं, सब बराबर है। परमपिता
ये सब परमपिता के, सब ईश्वर के अंग हैं। और अलग अलग स्थिति वाले लोगों को अलग अलग चीज़ों का चयन अपने लिए करना चाहिए। हर आदमी के लिए पूर्णिमा अच्छी नहीं होती और हर आदमी के लिए अमावस्या बुरी नहीं होती। ये सब हमने अभी आपको चर्चा की और अब हम लगातार आपको बताते जा रहे हैं टाइम के हिसाब से कि आप साल भर में कैसे अपना कैलेंडर बनाएं। हमने आपको टाइम के हिसाब से आज फिर बताया, कल फिर हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल अब समय है आगे बढ़ने का। और अब मैं आपको बताऊंगा क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी ना मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, कारोबारियों को पैसों के मामले में लाभ होगा, साथ ही आपका कारोबार और बढ़ेगा। B, जो लोग मार्केटिंग की जॉब कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन लाभदायक रहेगा। C, जीवन साथी के साथ ज्यादा समय बिताएंगे जिससे आप दोनों के बीच नजदीकियां और बढ़ेंगी। D, कुछ नए विचारों पर काम करेंगे, उसमें आपको पूरी तरह से सफलता प्राप्त होगी। E, पेरेंट्स के लिए कुछ शॉपिंग कर सकते हैं जिससे पेरेंट्स आपसे बहुत खुश होंगे। F, आपका कोई नया दोस्त भी बनेगा, किसी जरूरी काम में आपकी वो मदद भी करेगा। G, किसी काम में अपनी राय रखने का पूरा मौका मिलेगा, सभी लोग आपकी बातों से सहमत होंगे। H, आपके रुके हुए काम पूरे होंगे, साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर बनेगी। I, लवमेट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, एक दूसरे को कुछ गिफ्ट देंगे। J, आज आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको पूरी तरह से कामयाबी मिलेगी। K, उन्नति पाने के सुनहरे मौके मिलेंगे जिससे आपका करियर बेहतर बनेगा। L, अपनी कार की सर्विसिंग करना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। M, जिस काम की आपको जानकारी नहीं है तो आज आपको वो काम करने से बचना चाहिए। आज का दिन खुशनुमा बना रहेगा, परिवार के साथ कहीं घूमने जाएंगे। कोई बड़ा कार्य सफल होने पर आप बहुत खुश होंगे, साथ ही परिवार में खुशी का माहौल बनेगा। P, किसी के साथ आपका विवाद चल रहा है तो वो विवाद आज खत्म हो जाएगा। Q, संतान के साथ किसी बात पर अनबन हो सकती है लेकिन शाम तक सब ठीक हो जाएगा। R, परिवार वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएंगे जिससे आपके रिश्ते और मजबूत होंगे। S, आपकी बनाई गई योजनाएं पूरी होंगी जिससे आप पूरा दिन खुश बने रहेंगे। T, आज आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, जिस काम को आप करेंगे वो काम आप पूरा करके मानेंगे। U, भौतिक सुख साधनों में बढ़ोतरी होगी, पुराने दोस्तों से आपकी मुलाकात होगी। V, अगर आप कोई नया घर खरीदना चाह रहे हैं तो आप कोई अच्छा मुहूर्त देकर ही खरीदें। W, आज का दिन कॉन्फिडेंस से भरा रहेगा, यही कॉन्फिडेंस किसी काम के लिए लाभदायक रहेगा। X, परिवार के सदस्यों की जरूरतों को पूरा करेंगे जिससे सभी लोग आपसे खुश रहेंगे। Y, ऑफिस में किसी काम में किसी जूनियर की मदद मिलेगी जिससे वो काम आपको समय पर पूरा होगा। Z, कोई भी ऐसी बात अपने मन में मत आने दीजिए जिससे आपको प्रॉब्लम हो। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं गोरे दाऊ जी के मंदिर के दर्शन। ये मंदिर मथुरा के वृंदावन में स्थित है। ये मंदिर श्री रसिक दास जी के शिष्य श्री गोविंद दास जी द्वारा निर्मित है। इस मंदिर में श्री गोरे दाऊ जी के शिव विग्रह विराजमान हैं। मान्यता है कि एक बार जब भगवान कृष्ण गायों को चराते हुए इसी स्थान पर कदम्ब के नीचे आराम करने लगे तब राधा जी दाऊ जी का वेश धारण करके उनसे मिलने पहुंची, पर भगवान ने उन्हें पहचान लिया, जिसके बाद भगवान के कहने पर वो सदा के लिए यहाँ गोरे दाऊ जी के रूप में विराजमान हो गई। लोग दूर दूर से इस पुरातन मंदिर के दर्शन करने आते हैं, तो आप भी कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 15 जनवरी को पौष शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। द्वितीया तिथि आज सुबह 8:05 तक रहेगी। उसके बाद तृतीया तिथि लग जाएगी जो कि कल सुबह 7:46 तक रहेगी। तृतीया तिथि में परवल की सब्जी या उससे बनी कोई चीज खाना निषिद्ध है, अतः शत्रुओं की वृद्धि कराने वाली होती है। तो आज सुबह 8:05 तक आपको छोटे बैगन नहीं खाना है। उसके बाद कल सुबह 7:46
46 मिनट तक आपको परवल की सब्जी का सेवन अवॉइड करना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा क्या है, तो वो दिशा है दक्षिण पश्चिम और पश्चिम। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मत मत ह्रीं 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 फट फट ठा ठा ए रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज जेब में पीला रुमाल रखें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 0124472100 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।